नमस्कार। चलिए आज एक अनोखा सफर करते हैं समय में 200 साल से भी ज्यादा पीछे। हम सब मिलकर उस दुनिया में झांकेंगे जिसमें हमारे पूर्वज रहा करते थे। एक ऐसी दुनिया जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तो सवाल ये उठता है कि 200 साल से भी पहले का भारत आखिर था कैसा? ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में हम शायद बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसे समझना आज के भारत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उस समय के अविभाजित भारत की आबादी पता है कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़। और इसमें सिर्फ आज का भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान भी शामिल थे। जरा सोचिए, इन 5 बड़े बड़े देशों के विशाल इलाके में बस 16 करोड़ लोग। कल्पना करके देखिए कि जमीन कितनी खाली और खुली खुली रही होगी। तो इस सफर में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे सन 1800 का भारत, फिर समझेंगे कि सत्ता कैसे बदल रही थी। इसके बाद गांव की सीधी सादी जिंदगी को देखेंगे, उस दौर की चुनौतियों को जानेंगे और आखिर में तब और अब के भारत में क्या बदला है, इस पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सन 1800 का भारत। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना बिजली, बिना किसी मशीन के। बस यही एक फर्क था जिसने उस दौर के जीवन की हर चीज को तय किया था। जरा सोचिए, चारों तरफ दूर दूर तक फैली खुली जमीनें। आज की तरह भीड़-भाड़ का तो सवाल ही नहीं। कहीं जाना है तो या तो मीलों पैदल चलिए या फिर धीमी धीमी चलती बैलगाड़ी का सहारा लीजिए। पहनावा भी एकदम सादा था। ज्यादातर लोग धोती और गमछा ही पहनते थे। हाँ, जो थोड़े संपन्न थे वो कुर्ता पहन लिया करते थे। अब बात करते हैं उस दौर की सियासत की। देखिए, सन 1800 का जो समय था वो एक बड़े बदलाव और उथल-पुथल का दौर था। पुरानी सल्तनतें कमजोर हो रही थीं और एक नई ताकत सिर उठा रही थी। तो उस समय भारत में सत्ता के 2 बड़े केंद्र थे। एक तरफ तो थी मुगल सल्तनत, जो अब कह सकते हैं अपने ढलान पर थी, और दूसरी तरफ एक नई ताकत, मराठा साम्राज्य, जो उभर रहा था। लेकिन एक तीसरी शक्ति भी थी जो चुपचाप पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी थी। इन दोनों भारतीय ताकतों को आपस में भिड़ाओ और जब ये कमजोर पड़ जाएं तो बस सत्ता पर काबिज हो जाओ। अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अंग्रेजों का सत्ता में आना कोई रातों रात नहीं हुआ। वो लोग 1600 के दशक में आए थे और उन्हें अपना दबदबा बनाने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए। ये एक बहुत धीमी, सोची समझी प्रक्रिया थी। चलिए, अब राजनीति से हटकर समाज के दिल में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सन 1800 का भारत असल में गांव का भारत था। शहर तो गिने चुने ही थे। देश की असली धड़कन, असली पहचान गांव में ही बसती थी। ये तो साफ है कि ज्यादातर लोग किसान थे। खेती और पशुपालन ही उनका जीवन था। लेकिन गांव सिर्फ किसानों से नहीं चलता था ना। कुम्हार, बुनकर और दूसरे कारीगर जैसे सुनार, ये सब उस ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। और इन्हीं की वजह से हर गांव अपने आप में पूरा था, आत्मनिर्भर था। एक आम गांव वाले की पूरी दिनचर्या सूरज के हिसाब से चलती थी। सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना। दिन भर कड़ी धूप में मेहनत के बाद शाम को सब लोग भजन कीर्तन के लिए इकट्ठा होते थे और फिर तेल का दिया जलाकर जल्दी सो जाते थे, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। तो ये आत्मनिर्भर गांव चलते कैसे थे? इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं, बस चीजों और सेवाओं का सीधा लेन देन। यहाँ कुछ उदाहरण है कि ये काम कैसे करता था। मान लीजिए एक कुम्हार ने एक मिट्टी का घड़ा दिया, तो बदले में किसान से उसे 2 किलो चावल मिल गए, या फिर 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल मिल गई। मतलब चीजों के बदले चीजें, और इसी से पूरे गांव का काम चल जाता था। लेकिन वो जीवन सिर्फ सादा और सरल ही नहीं था। अब हम उस दौर के मुश्किल पहलू पर ध्यान देंगे। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय की आर्थिक असमानता तो आज के हिसाब से भी होश उड़ा देने वाली है। देखिए जरा, एक यूरोपियन क्लर्क की तनख्वाह थी लगभग 40 पाउंड। वहीं एक आम भारतीय की कमाई उससे 40 गुना कम थी। ये फासला उस दौर की भयानक गरीबी को दिखाता है। और किसानों के लिए तो मुश्किलें और भी ज्यादा थीं। एक तरफ तो कमर तोड़ देने वाला लगान था, दूसरी तरफ कुदरत की मार।
कभी अचानक बाढ़ आ गई तो कभी विनाशकारी सूखा पड़ गया। और इन सब के ऊपर लगातार होने वाला आर्थिक शोषण तो था ही। सेहत के मामले में भी हालात बहुत डरावने थे। हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां आम बात थी और इनका कोई इलाज नहीं था। लोग इन महामारियों के आगे पूरी तरह बेबस थे। खास तौर पे मेडिकल साइंस की जानकारी ना होने के कारण गर्भावस्था का समय बहुत ही खतरनाक होता था। प्रसव के दौरान माँ और बच्चे दोनों की जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। अब आते हैं शिक्षा पर। ये जानकर शायद हैरानी हो कि पुरुषों में भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या 10% से कम थी, और ये आंकड़ा भी ज्यादातर शहरों का था। गांवों में तो हालत और भी खराब थी। और महिलाओं के लिए, उनके लिए तो हालात और भी बदतर थे। उनकी साक्षरता दर 1% से भी कम थी। ये उस समय के समाज में मौजूद एक बहुत बड़ा शैक्षिक गैप दिखाता है। और पता है, यही सबसे बड़ा विरोधाभास था उस दौर का। लोग भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने हुनर के पक्के थे, बेहतरीन कारीगर, माहिर किसान। पर क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, वो लगान जैसे कागजी मामलों में उलझ जाते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, और बस इसी वजह से उनका शोषण करना बहुत बहुत आसान हो जाता था। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा और समझा उसे समेटते हैं और इस बीते हुए जमाने पर एक संतुलित नजर डालते हैं। देखिए, हर जमाने की तरह सन 1800 के भारत के भी दो पहलू थे। एक तरफ जीवन सरल था, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ भयंकर गरीबी, बीमारियां, पढ़ाई लिखाई की कमी और राजनीतिक उथल-पुथल जैसी कठोर सच्चाइयां भी थीं। और ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम अपनी आज की इस आधुनिक दुनिया से उस दौर को देखते हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि हमने इस तरक्की में क्या-क्या हासिल किया है और शायद क्या-क्या खो दिया है।